जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ कृष्णा षटतिला एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि माघ कृष्णा षटतिला एकादशी जिसका आपने व्रत किया है 14 जनवरी को, इसका पारण कब करना है, व्रत पूर्ण कब करना है। बताएंगे कि पारण क्यों आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि जी ये पारण क्या होता है, पहले तो हम नहीं करते थे ऐसा कुछ भी। पारण क्यों आवश्यक है, क्या बिना पारण के हमें फल नहीं मिलता क्या? तो आपको समझाएंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं, पारण क्यों आवश्यक है। अगर पारण नहीं करते तो आपको व्रत का कितना फल मिलता है और पारण करते हैं तो कितना मिलता है। बताएंगे पारण कैसे करना चाहिए, षटतिला एकादशी पर भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या इस पारण के नियम होते हैं, क्या पूजा की विधि होती है और क्या मंत्र होते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी षटतिला एकादशी व्रत के पारण से संबंधित इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो इस पारण से संबंधित है, एक तो पारण के बाद का एक दान जो केवल इसी एकादशी पर दिया जाता है, और भगवान का एक विशेष स्नान ये भी केवल इसी एकादशी पर होता है। तो कैसे करना है, कब करना है, क्या दान है, इसकी जानकारी भी इस वीडियो में आपको पारण की पूजा में प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये शास्त्रीय जानकारी है। सही जानकारी के वीडियो को जितना आप प्रसारित करेंगे उतना हमारे सनातन धर्म के विस्तार के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचती है तो वो सही प्रकार से अपनी पूजा पाठ को करते हैं, उससे उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है और जो उन्हें ये सही मार्ग दिखा रहा है उसे भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान के प्रचारक बनिए, इसको आगे लोगों तक पहुंचाइए अपने व्रत की सफलता के लिए। और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर प्राप्त होती रहेंगी। बहुत से वीडियो आपसे छूट जाते हैं, तो उनको पाने के लिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े होंगे तो सभी जानकारी हम सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड करते हैं, वहाँ पर भी भेजते हैं, तो सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो उस दिन की पूजा से संबंधित होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं या विधि आदि होती है जो वीडियो में नहीं बताई गई होती है, तो वो सब भी हम व्हाट्सएप पर भेजते रहते हैं। तो ये सब जानकारी भी आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए अवश्य ही आप हमारा जो नंबर वीडियो के अंत में आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और लिखिए कि आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, या कहिए कि मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे पर्सनल नंबर पर भेजी जाए, तो हम आपको आपके व्हाट्सएप पर ये जानकारी भेजते रहेंगे। आइए प्रिय दर्शकों, अब जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं कैसे होगा षटतिला एकादशी का व्रत पारण और क्या आज भी संक्रांति अर्थात 15 तारीख को संक्रांति कर सकते हैं या नहीं। प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि आपने 14 तारीख को जब व्रत किया होगा तो सुबह उत्तम स्नान किया होगा, क्योंकि इस दिन तिलयुक्त जल से स्नान कहा गया था, वो आपने कर लिया होगा। तिल के उबटन का प्रयोग भी कहा गया था, शास्त्रों ने बताया है, और हमने बहुत पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि तिल के उबटन से आपको स्नान करना है। तदुपरांत स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपने एकादशी का व्रत पूजन करना था, उसके लिए संकल्प करना था। संकल्प भी आपने विधिवत किया होगा, पूजन किया होगा, और आज के दिन आपको तिलयुक्त हवन भी करना था। आशा करते हैं आपने हवन भी किया होगा। विधि विधान से नियम अनुसार आपने दिन व्यतीत करना है। नियमों में प्रमुख रूप से ब्रह्मचर्य आपने धारण किया होगा। ब्रह्मचर्य का पालन आपको जब तक पारण नहीं कर लेते तब तक तो अवश्य रूप से करना है।
आज के दिन आपको कीर्तन करना चाहिए। एकादशी पर कीर्तन की बड़ी महिमा है, तो आसपास कहीं मंदिर में कीर्तन होता है तो आप वहाँ जाएं, कीर्तन का लाभ लें। कीर्तन अगर ना कर पाएँ तो हमने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कीर्तन की महिमा बताई गई है और बताया गया कैसे कीर्तन का फल पा सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को नाच के, गा के, मृदंग आदि बजा के कीर्तन करना चाहिए। जो नाच गा नहीं सकता या मृदंग आदि नहीं बजा सकता, उसे पाठ सुन के, पढ़ के या स्तोत्र के द्वारा कीर्तन करना चाहिए। तो जो पाठ कहे गए हैं कीर्तन का फल देने के लिए, वो सभी पाठ और स्तोत्र हमने उस वीडियो में अपलोड किए हैं। आप उसका लाभ लें जिससे कि आपको कीर्तन का फल प्राप्त हो। सायंकाल के समय जब आप व्रत में कुछ खाने की बात करते हैं, फल आहार की बात करते हैं, तो सर्वोत्तम तो ये रहता है कि आप केवल फल आहार ही लें। फल खाएं और दूध पिएं, किसी भी प्रकार के नमक, मिर्च आदि का सेवन ना करें। अन्न तो पूर्ण रूप से वर्जित है ही। फिर भी यदि किसी की कोई दवाई ऐसी है जिसके कारण खाना पड़े, तो आप अन्न के अलावा जो बाकी सामग्री हैं वो प्रयोग कर सकते हैं। आज के दिन बहुत सारे प्रश्न हमारे पास ये भी आ रहे हैं कि पंडित जी, षटतिला एकादशी पर तिल का भोजन कहा गया है और तिल युक्त जल का पान कहा गया है, तो उसका क्या करें? हम तो निर्जला व्रत करते हैं। देखिए, तिल युक्त जल का पान से अभिप्राय है जो चरणामृत आप लेंगे, आप 1 चम्मच जल अपने हाथ पे रख के उसमें 5 दाने, 2 दाने तिल के रख के उसको सेवन कर सकते हैं। भोजन नहीं कहा गया है, तिल खाना आवश्यक नहीं है। मेरी सलाह ये होती है कि इसमें जो तिल है ना, विशेष रूप से पारण के समय आपको खाना चाहिए। फिर भी भोग के रूप में आप 2 दाने तिल के खा सकते हैं, जिससे कि आपका नियम पालन हो जाएगा। पर यह नहीं कि आपने पूरा तिलकुटा उठा के खा लिया, वो अनुचित होगा, वैसा आपको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए शाम को बिताइए। रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है प्रिय दर्शकों। रात्रि जागरण बड़ा आवश्यक भी है। रात्रि जागरण ऐसा नहीं कि केवल आपने जागते रहना है और आराम से कंबल में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, ऐसे नहीं। भगवान का पाठ करना है, मंत्र जाप करना है, भगवान का ध्यान करना है। इसके लिए जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि उन स्तोत्रों को सुनते हुए, वो पाठ सुनते हुए आप रात्रि जागरण करते हैं तो वह कल्याणकारी होता है। वीडियो आपको प्राप्त हो गया होगा, उसका लाभ लीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि रात्रि जागरण करना कब तक है? प्रयास कीजिए 1 बजे तक तो कीजिए ही कीजिए। अब आगे क्योंकि आपको ऑफिस भी जाना होगा, सबके अपने कार्यालय भी हैं तो उसको भी देखना है, पर 1 बजे तक का प्रयास अवश्य कीजिए। अब बात आती है कि हमें पारण कैसे करना है। तो 15 तारीख की सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न जो आता है वो ये आता है जी कि पारण करना क्यों आवश्यक है? क्या बिना पारण के हम व्रत नहीं खोल सकते क्या? पहले से तो हम ऐसे ही करते आए थे। प्रिय दर्शकों, पारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि आप बिना विधान से पारण किए हुए व्रत खोलते हैं तो बिना पारण के किया हुआ व्रत केवल आपको 30% पुण्य ही प्रदान करता है। कुल जो पुण्य प्राप्त होता है उसका केवल 30% आपको प्राप्त होगा, बाकी सारा जो व्रत का फल है वो व्यर्थ चला जाएगा। अब आपने इतनी मेहनत करके भूखे प्यासे रह के व्रत किया है और उसका 70% पुण्य व्यर्थ चला जाए, उसका क्या लाभ? इसलिए पारण आवश्यक है। शास्त्रों ने पारण को आवश्यक कहा है और यही कारण है कि हम पारण का वीडियो प्रत्येक एकादशी पर आपको देते हैं और केवल हमारा ही चैनल है जो अलग से पारण का वीडियो बनाते हैं। हम पूरा पुराण रिसर्च करते हैं, वहाँ जो जो विधि बताई गई है उनके अनुसार आपको जानकारी देते हैं। और पारण में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि एकादशी का व्रत जितना अधिक पुण्यदायी है उतनी ही सावधानी भी उसमें आवश्यक है। आइए अब बात करते हैं कि पारण वाले दिन आपने क्या करना है। तो 14 को आपने व्रत किया है, 15 तारीख को सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो आपका पूजा स्थल है जहां आपने एकादशी का पूजन किया होगा, चौकी आदि लगाई होगी, वहां पे आसन लगा के बैठ जाइए। पूजा की सामग्री मैं आपको एक बार बता देता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक होते हैं जिन्होंने पूजन किसी और विधि से किया होगा लेकिन पारण का वीडियो वो हमारा देखते हैं
और फिर उनको चौकी आदि स्थापित करनी होती है। तो मैं आरंभ से ही बताऊंगा कि कैसे चौकी आदि लगानी है और फिर पूजन आरंभ करेंगे। जिन्होंने पहले ही चौकी आदि लगा लिया है हमारी बताई गई विधि से, तो उन्होंने चौकी पहले से लगा रखी है, इसीलिए वो वहाँ से शुरू कीजिएगा जब हम पूजन शुरू करें। आपके पास सामग्री के लिए होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा। उनको स्थापित करने के लिए कोई चौकी लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र। भगवान को पूजन करने के लिए रौली मौली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और गंगाजल। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल लेना है। ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिएगा। नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए यदि तिल गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई, तिलकुटा आदि आपने बनाया है तो वह प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा फल, मिठाई या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ बैठ के आप पूजन करते हैं, वहाँ आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। फूल के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहाँ बैठकर आपने पूजन करना है। इससे वह स्थान और वह सामग्री शुद्ध हो जाएगी, वह स्थान पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग दोपीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः। ओम पुनातुमा पुनातुमा पुनातुमा। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब आप चौकी बिछाइए, उस पर पीला या जो लाल वस्त्र है उसको बिछाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसे चौकी पर विराजमान कीजिए। भगवान के सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और तेल का दिया है तो तेल का दिया उल्टे हाथ की ओर रखेंगे और दिए के विपरीत दिशा में आपको धूप रखनी है। दीपक को रखते समय ध्यान दीजिएगा कि दीपक को आसन अवश्य देना है, तो पुष्प रखिएगा उसके नीचे और उसके ऊपर दीपक को रखिएगा। इस प्रकार से स्थापना करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद आप 3 बार जलाचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल। एक एक चम्मच जल से अर्थात बहुत छोटा जो चम्मच आता है ना, जिसमें 2 बूंद जल आता है केवल, क्योंकि जो लोग निर्जला व्रत करते हैं उनको जल पीना मना होता है, पर ये जो आचमनी होती है ना, जलाचमनी पूजा के समय की, उसकी मनाही नहीं है। पर उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि 6 मासा जल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहूँगा कि 2-2 बूंद जल एक एक मंत्र पर आपने सेवन करना है, सीधे हाथ पे लेके। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः 2 बूंद जल हाथ पे लीजिए और पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम। हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। जिन्होंने एकादशी के दिन ही अखंड ज्योत जलाई थी उनको अलग से प्रज्वलित करने की आवश्यकता नहीं है, वो ज्योत जल ही रही होगी। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद अब भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे आसन के रूप में। ये वही करेंगे जो स्थापना पारण वाले दिन कर रहे हैं। जिन्होंने एकादशी को स्थापना कर रखी है उनको दोबारा से ये आवश्यकता नहीं है करने की। हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे भगवान, हे जनार्दन, हे भगवान विष्णु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें और इस पर विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी आरंभ करेंगे। यहाँ से आप सभी लोग पूजन आरंभ कीजिएगा। जिन्होंने कल स्थापना करी है एकादशी पर वो भी अब पूजन आरंभ करेंगे। यहाँ से भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी आदि। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो ये रखिए और उसमें ही पूजा का जल और सामग्री अर्पित कीजिएगा। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को किसी थाली में या किसी ऐसे पात्र में रख दीजिए जहाँ पर आप जल आदि अर्पित करें तो वो फैले नहीं। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ्य आचमनी कराएंगे, फिर स्नान कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। पारण दिव्य शिष्य पूजन अंतर्गते भगवान श्री विष्णु निमित्तार्थाय
पद्यम समर्पयामि। पद प्रक्षालन के लिए जल अर्पित कर रहे हैं तो 1 चम्मच जल सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा के पैरों पर जल अर्पित कीजिए। आप भगवान के पैर धुला रहे हैं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे तो अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और वो भगवान को सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो नारियल से भगवान को अर्घ्य देंगे। ये बड़ा कल्याणकारी है। नारियल के खोल से दे सकते हैं या नारियल से अर्घ्य दीजिएगा, या जो बिजोरे का फल होता है ना उससे भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। अब भगवान को आचमनी कराएंगे। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। जल आचमनिम समर्पयामि। भगवान को प्रेम से आचमनी कराइए। आचमनी कराने के बाद अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना वो शंख में जल भर लीजिए। शंख में जल भरिए और उससे भगवान को स्नान कराइए प्रेम से। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नानं कुरु। स्नान कराइए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। स्नान करा के फिर आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत लीजिए, भगवान को पुष्प पर लगा के अर्पित कीजिए। अब आप शुद्धियोदक स्नान कराएंगे। शुद्धियोदक स्नान शुद्ध जल से। शुद्ध जल फिर से शंख में भरिए और भगवान को स्नान कराइए प्रेम से। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। शुद्धियोदक स्नान के बाद प्रतिमा को उस पात्र से उठा के अपने स्थान पर विराजमान कीजिए। अब हम वस्त्र अर्पित करेंगे भगवान को। तो वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और वह चढ़ा दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र के बाद भगवान को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए भगवान को। तिलक करने के बाद अब आप भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। माला पहनाइए। माला पहना के धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप तिलकुटा, तिलगुड़ के लड्डू आदि अर्पित कर सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। और या फिर आप मिश्री ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। मुखभोजनार्थम नैवेद्यम। जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी कराएंगे तो 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को आचमनी के रूप में अर्पित कर दीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। तो तांबूल अर्पित कीजिएगा। तांबूल के बाद जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना मैंने आपको पहले भी बताई है। ये प्रार्थना बड़ी आवश्यक है क्योंकि ये प्रार्थना पद्म पुराण में वर्णित की गई है। पूजा करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिए कि हे सच्चिदानंदन स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है।
हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्रमण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा ये दिया हुआ अर्घ्य और पूजन स्वीकार कीजिए। इसके बाद अब आप तुलसी माता की कथा सुन सकते हैं, जो पारण वाले दिन सुनी जाती है। वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, हमने अपलोड की है। कथा आदि सुनने के बाद अब आपने दान दक्षिणा देनी है। ब्राह्मण के निमित्त जो भी कर्म करने हैं उनको कीजिए। संभव है तो ब्राह्मण को भोजन कराइएगा। आप यदि हमारे निमित्त कोई दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। उसके साथ एक QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। QR कोड स्कैन करके भेजते हैं तो अधिक उत्तम है, क्योंकि वो हमारे सीधे बैंक खाते में आती है, तो हमें जानकारी प्राप्त होती रहती है। अब आपने एक कार्य तो कर लिया, भगवान को स्नान, जो मैंने आपको बताया कि बिजोरे के फल से या नारियल से करना है। दूसरा एक बड़ा कार्य है कुंभदान। जल से भरा घड़ा एक आपने दान करना है पारण से पहले। एक घड़ा लीजिए, छोटा बड़ा जो भी लेना चाहें, उसमें जल भरिए और भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, यह कुंभ मैं ब्राह्मण को आपके निमित्त अर्पित कर रहा हूँ, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। और वह जल से भरा हुआ घड़ा किसी ब्राह्मण को दान दीजिएगा। मंदिर में भी दान दे सकते हैं, उस पर दक्षिणा अवश्य कुछ रख लीजिएगा। अगर आपने काले तिल कल नहीं दिए थे एकादशी वाले दिन, तो आज आप प्रयास कीजिए, काले तिल अवश्य दान कीजिएगा। अगर आप तांबे के लोटे में भर के उनको दे सकें तो अधिक उत्तम रहेगा। ये कर्म क्योंकि शास्त्रों में कहे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बताए हैं कि आप इनको करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा और व्रत पूर्ण रूप से सफल होगा। अभी हम पुष्पांजलि करेंगे, भोग लगाएंगे, बहुत कुछ बाकी है, तो अभी ऐसा नहीं कि वीडियो समाप्त होने जा रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है, ध्यान दीजिएगा। आगे जो आपने भोग लगाया है, आज के दिन खिचड़ी का भोग कहा गया है, तो आप खिचड़ी बनाइए और खिचड़ी थाली में सजाइए। उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान के सामने थाली को सजाइए और पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम नाभ्यः शिहिरंतरिक्षं शेषणो जो हो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्देशां श्रोत्रं तथा लोकान् कल्पयनः। एक चम्मच जल लीजिए, थाली के चारों ओर घुमाइए, छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, थाली वहां से उठा के बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम पुष्पांजलि करेंगे, जो कि अंतिम प्रक्रिया है पूजा की। हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए निवेदन कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। हे भगवान, इसमें हमसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं, छोटी सी हमारी बुद्धि है, इसमें जैसी समझ है उसके अनुसार हमने उत्तम करने का प्रयास किया है। फिर भी यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है तो उसका वर्णन करते हुए भगवान से बारंबार क्षमा याचना कीजिए। भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है, मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है भगवान, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। पुरुष जन दंडवत प्रणाम करेंगे, खड़े खड़े परिक्रमा कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। इसके बाद ब्राह्मण कर्म जो मैंने अभी बताया वो सब कीजिए। फिर आप आसन लगा के बैठ जाइए व्रत पारण करने के लिए। मंत्र बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार बोलिए। मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए और जल पी लीजिए, व्रत का पारण कीजिए। आप जो पहला आहार लेंगे वो तिल गुटका लेंगे और साथ में जो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया है वह लेंगे। इस प्रकार से आप पारण करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जो पारण है वो करना कब है। प्रिय दर्शकों, शुभ मुहूर्त जो है पारण का वो सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो रहा है, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है, पहला चौघड़िया उत्तम है। तो आप 7:18 से और 8:40 के आसपास तक पारण कर सकते हैं, ये उत्तम समय रहेगा। कुछ और पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। मकर संक्रांति का जो पर्व है वो चल रहा है और 15 तारीख को सुबह 7 बजे तक रहेगा, तो उसका भी आप लाभ सुबह 7 बजे तक ले सकते हैं। जो भी दान पुण्य करना है वह सुबह 7 बजे तक कीजिए, स्नान आदि उससे पहले कर लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।